भोजन भी कर लिया और भूखे भी रह गए, पानी भी पी लिया और प्यास भी रह गई, औषधि भी खा ली, बीमारी भी ठीक नहीं हुई, रासायन भी ले लिया और बीमार भी हो गए। तो कहीं तो कोई बात होगी ना, कोई पॉइंट होगा ना। अगर इतने रिसर्च कर रहे हो 21वीं शताब्दी में, छोटी छोटी चीजों पर, जीनोम पे कर रहे हो, तो ये साधारण मोटा मोटी जो गांव के आदमी को भी समझ में आता, वो रिसर्च क्यों नहीं कर रहे हो? यंत्र बढ़ रहे, इकोनॉमी बढ़ रही, एजुकेशन बढ़ रहा, लिटरेसी बढ़ रहा, एजुकेशन नहीं लिटरेसी बढ़ रहा, लेकिन पागल क्यों हो रहे हैं, अशांत क्यों हो रहे हैं, सुसाइड की रेट क्यों बढ़ रही है? अब ये प्रश्न आपसे कोई करता भी नहीं, आप जवाब भी नहीं देते। ये जो छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे सामने बैठे हैं ना, आज छोटे छोटे हैं, कल ये सब टेंशन में जाने वाले हैं। यही बोले हमको डिप्रेशन हो गया, हमारा इलाज करवा दो। तो फिर आपसे ही तो प्रश्न पूछा जाएगा ना कि आप माँ होकर, पिता होकर, दादा दादी होकर अपने बच्चों को टेंशन में कैसे डाले। तो हमारे ऊपर नाराज मत हो, जो सत्य है वो कह रहा हूं, सुधर जाओ, संभल जाओ। ये बच्चों को केवल डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, नौकरी करो, बिजनेस करो, केवल इतना मत सिखाओ। उनको संस्कार देते हुए ये विद्या दो, मना नहीं कर रहा हूं, पर पहले संस्कार दो। और जिनकी कथा सुनने बैठे हो, उनके जीवन में इतने डिप्रेशन के क्षण आए हनुमान जी के। वाल्मीकि रामायण में लिखा है ब्रिजभूषण बाबू कि जब गए हनुमान जी और ढूंढा जानकी जी को, नहीं मिली, चारों तरफ देख रहे हैं ये वो, तो एक बार तो हनुमान जी के मन में आ गया कि जो शरीर राम जी के काम में नहीं लगा, अब इस शरीर को नष्ट कर देते हैं समुद्र में डुबाकर। ऐसी भावना हनुमान जी के भीतर आ गई। इतने विराट, क्या सचमुच आया होगा? पर वो लीला ही करके हमें बता रहे हैं कि महावीर विक्रम बजरंगी के भी जीवन में ऐसे क्षण आ सकते हैं जब लगता है कि शांति की खोज में आए हैं। सीता जी कौन है? भक्ति। सीता जी कौन है? शांति। जब शांति और भक्ति ने परमात्मा का साथ छोड़कर सोने की तरफ ध्यान दिया, गोल्ड इकोनॉमी, परमात्मा सामने खड़ा है और शांति क्या ढूंढ रही? सोना। ठाकुर जी जा रहे हैं तो लक्ष्मण जी को कह के जा रहे हैं, सुनो लक्ष्मण, तुम जीवाचार्य हो। अब जानकी जी ने पहली बार हमसे कुछ मांगा है, हम इनकार तो कर नहीं सकते। हालांकि इन्हें भी पता है कि सोने का मृग नहीं होता, मुझे भी पता है कि सोने का मृग नहीं होता। हमने आपको परसों ही बताया था कि जब सीता हरण हो गया और सती रूप बदल करके आई, सीता का रूप लेकर के आई, तो राम जी ने क्या कहा? अरे माते, अकेले कहां घूम रही हो? बैल वाले बाबा को कहां छोड़ दिया? आजकल जंगल की हालत ठीक नहीं है, जानकी जी का अपहरण हो चुका है, अकेले मत घूमा करो। तो सती जी खड़ी हो गई, सीता का स्वरूप बनाकर आई, और अंतर्यामी भगवान उनको पहचानते हैं। तो क्या मारीच बनकर के आया है मृग और सोने का मृग नहीं होता? इतनी विवेचना करने का क्या, इतनी प्रज्ञा, इतना प्रबोध भगवान राम के पास नहीं है? है। ये सारी लीलाएं इसलिए बनाई गई कि हमें आपको क्या मैसेज देना चाहते थे? एक पैसेज देना चाहते हैं, गलियारा, जिससे निकलकर हम लक्ष्य की ओर बढ़ पाएं। मैसेज इतना ही था सीता हरण का, ध्यान से सुन लो। आज भगवान को छोड़ करके सीता जी स्वर्ण के पीछे गईं, तो भगवान ने जीवाचार्य लक्ष्मण को, जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी हैं, शेष को आचार्य कहते हैं, उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूं, क्योंकि मेरा त्याग किया भी जानकी जी ने, मुझे दूर भेज रही हैं सोने के कारण, पर आप तो आचार्य हो, भक्ति की रक्षा करना, शांति की रक्षा करना। लक्ष्मण जी रहे। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से, वाल्मीकि जी लिखते हैं, माता जानकी जी वो भी तो लीला ही कर रही हैं,
प्रभु लीला कर रहे हैं। इनके लीला को देख करके ये मत पूछो कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया, हम लोगों के लिए किया। और हम इतने मूर्ख हैं कि पूछते हैं छोड़ कैसे दिया राम जी ने, कैसे जानकी जी का त्याग कर दिया, जानकी जी कैसे सोने के पीछे चल गईं। ये बस मैसेज दे रही हैं कि मैं जगदम्बा हूं, मेरे पति भगवान श्री राम साक्षात परमात्मा हैं। पर मेरी भी दृष्टि जब इनको छोड़ करके स्वर्ण की तरफ गई, केवल इकोनॉमी की तरफ गई, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया की तरफ गई, तो मैं तो गई, पर जीवाचार्य लक्ष्मण जी को शांति और भक्ति की रक्षा के लिए छोड़ गए। पर जानकी जी ने ऐसे कठोर शब्द बोले, वाल्मीकि रामायण का वो सर्ग साधारण व्यक्ति को पढ़ना भी नहीं चाहिए। इतनी कठोर भाषा बोली लखनलाल जी को, जीवाचार्य को। लखनलाल जी आंखों में अश्रु लेकर चले गए। ठीक है, कहा उन्होंने, आप तो स्वयं जगदम्बा हो, आप तो जानते हो परमात्मा है, उनको कौन मार सकता है। वहां वही दुष्ट चिल्ला रहा है, वो भैया की आवाज बना के बोल रहा है। पर जानकी जी ने बहुत कठोर शब्द बोले, अच्छा तुम जाना नहीं चाहते, अपने भाई को बचाना नहीं चाहते, सेवा तो बहुत कर रहे थे। तो लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले गए। यद्यपि वाल्मीकि रामायण में कहीं भी लक्ष्मण रेखा का वर्णन नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लक्ष्मण रेखा का वर्णन किया है, वाल्मीकि में नहीं है। चले गए जीवाचार्य। मैंने अभी अभी आपको कहा था कि जीव जब तक गुरु और गोविंद के किनारे में रहता है, और गोविंद भी कौन, गुरु के दर्शाए हुए गोविंद। तुम तो गोविंद ऐसा बना लोगे, कैसा, जब रावण आया वेश बनाकर, जनक नंदनी जानकी, जहां मैंने अभी कहा जहां पिपलायन बैठे, आविर्होत्र बैठते, जहां अष्टावक्र गार्गी और सांडिल्य जैसे महान ऋषि बैठते हैं, जहां आत्मिक मीमांसा चलती हो, वहां धन व्यापार की बातें नहीं चलती। जनक के राज्य में, उस नगर में, उस पिता के यहां पली हुई जानकी जो आत्म मीमांसा की विद्या पढ़कर आई हैं, और जब रावण आया और आकर के सामवेद कि ऐसे सुर गाए, ऐसी श्रुतियां छंद लगा करके गाई कि जानकी जी के विषय में लिखा हुआ है कि जानकी जी ने कहा ये कौन है, ये कौन महात्मा है, ये तो आर्य पुत्र से भी अच्छा गा रहे हैं, इतना अच्छा वेदों का उच्चारण कौन कर सकता है। ध्यान दो, उच्चारण तो कोई भी कर सकता है, उच्चारण तो रावण भी ऐसा कर देगा कि जानकी जी भी मोहित हो जाएंगी। जानकी जी को लगा कि इस भारत वर्ष में, इस भूमंडल में वेदों की ऋचाओं को इस तरीके से विधियों से इतने स्वर से पढ़ने वाला ये कौन महापुरुष आ गए। और रावण के उसी वेद के ऋचाओं के वाणियों पर मोहित होकर जानकी जी बाहर आ गईं और रावण हरण करके ले गया। आज जानकी जी जो शांति और भक्ति की स्वरूप हैं, तुम्हारे भीतर की शांति का अपहरण भी ऐसे मोह और अहंकार रूपी और बहुरूपीय रावण करके ले गए हैं। आज तुम्हारे हृदयों में शांति नहीं है, भक्ति नहीं है। दुनिया का हर आदमी इतना ही कहता है, धन है, दौलत है, सब है महाराज जी, बस घर में शांति नहीं है, शांति करा दीजिए। और मुझे लगता है जब शांति ही नहीं है तो तुम्हारे घर में है भी क्या। बाकी चीजें तो कूड़े की तरह हैं। हर चीज की उपयोगिता केवल शांति के लिए है। हमने शांति बेच दिया, कूड़े खरीद लाए। पर इस दुनिया के आध्यात्मिक, सनातनी, धार्मिक और गुरु का सच्चा भक्त वो होता है हरिश्चंद्र की तरह, जो अपनी सारी संपत्ति भी गंवाने को राजी होता है, और तो और क्या कहूं, पत्नी का विक्रय भी करने को राजी रहता है, पुत्र की मृत्यु भी सहने को राजी होता है, पर अपने गुरु वचनों, आध्यात्म और धर्म बेचने को राजी नहीं होता। उन्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र कहते हैं। पत्नी भी आ गई, राज्य भी आ गया, पुत्र भी आ गया, पर साथ में एक तमगा भी आ गया। ये तमगे तो 2-2 रुपए के खरीद कर सबको दिए जा सकते हैं, पर एक ऐसी प्रतिष्ठा मिली गुरु के द्वारा,
सारे देवी देवता उतर कर कहे, अब तक तो आप हरिश्चंद्र थे, आज के बाद युग युगांतर, कल्प कल्पांतर, दिग दिगांतर में आपका नाम हरिश्चंद्र नहीं, जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में आपका व्याख्यान होता रहेगा। बताओ, गुरु ने कुछ लिया कि दिया? प्रथम दृष्टया तो देखने में लगता है ब्रजभूषण बाबू कि कैसा घटिया गुरु है, जिसने अपने शिष्य का सारा संपत्ति छीन लिया, सपने में देखा और दान दे दिया, और लेने के बाद कहा केवल दान नहीं चाहिए, दक्षिणा दो। और उस दक्षिणा के कारण शैब्या को बेचना पड़ा हरिश्चंद्र को जाकर। अब बताओ, आज की दुनिया में अगर ऐसा गुरु कोई मिल जाए तो AK-47 निकाल के भेज दिया जाएगा उसको ऊपर से नीचे तक। तू कहां से आ गया? तू आ गया, बहुत बड़ा गुरु घंटाल बन रहा है, पर राम के पूर्वज हैं वो, और पूर्वज आकर गुरु पर इतनी आस्था रखते हैं कि हाँ, अब दक्षिणा मुझे देनी है। तो दक्षिणा कहां से देनी है? बोला, दक्षिणा तुम्हें जहां से लाना हो लाओ। उन्होंने सब गंवा दिया, लोगों को लगा सब गंवा दिया, पर गुरु मुस्कुरा रहे थे और साथ में चेला भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनको पता था गुरु के द्वारा किया गया कोई भी कर्म अमंगल मूलक नहीं होगा, ये मेरे मंगल के लिए होगा। और हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र बन करके पुनः उस राज्य के राजा बन गए, पत्नी भी महारानी और बेटा भी जिंदा होके वापस आ गया। बताओ, क्या इतनी निष्ठा, कितनी निष्ठा है गुरु शिष्यों के बीच में। केवल शिष्य ही गुरु नहीं खोजता, सत्य कहता हूं, हनुमान जी की सौगंध शपथ लेकर, एक सच्चा गुरु पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया और पृथ्वी पर दर दर वो भी भटकता है, रुपए के लिए नहीं, धन के लिए नहीं, प्रतिष्ठा के लिए नहीं, कोई एक कभी मिल जाए हरिश्चंद्र की तरह, ताकि वो इस पूरे विश्व का मंगल कर सके और गुरु अपनी सारी संपदा उसको दे के जा सके। गुरु भी बिलखते हैं, गुरु भी रोते हैं एक सच्चे शिष्य को खोजने के लिए। धन एकत्रित करने के लिए घूमने वाले गुरु के पद से उनको संज्ञा नहीं दिया जा सकता। प्रतिष्ठा की अगर एकत्रीकरण के लिए कोई घूम रहा, मैं निंदा नहीं करता, अगर फिजिक्स का प्रोफेसर फिजिक्स का पैसा ले सकता है, केमिस्ट्री का प्रोफेसर केमिस्ट्री के पैसे कमा सकता है, कंप्यूटर पढ़ाने वाला कंप्यूटर के पैसे ले सकता है, अगर व्यापारी अपने सामान को बेच करके पैसा ले सकता है, तो एक व्यक्ति भी अपने ज्ञान को बेचकर पैसे ले सकता है, लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन सच्चा गुरु तो वही होगा जो केवल शिष्य की श्रद्धा से अपनी सारी ज्ञान की संपदा उसको नीलाम कर देगा, उसको बेच देगा, उसको और कोई संपत्ति नहीं चाहिए। और यही संपत्ति केवल भारत के गुरुओं को चाहिए, इसीलिए भारत विश्व गुरु था और कोई कारण नहीं था। तुम क्या सोचते हो, सोने की चिड़िया के कारण था, ये कोहिनूर हीरा के कारण था? नहीं 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 नहीं, इनके कारण नहीं था, केवल यही ज्ञान की संपदा थी, यही विरक्ति था उनके पास। पर विरक्ति कैसी है? कभी रहते महलों बीचा, कभी नदिया के तीरे जी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। महल मिले तो महल में भी रह जाएं, पर आसक्ति नहीं हो सकती। फिर नदिया के तीर मिले तो शिकायत नहीं रहती कि कहां नदी का तीर दे दिया, बताओ जंगल में मुझे रख रहे हो। न नदियों से शिकायत है और न महलों से आसक्ति है। अगर इतना कोई ज्ञानी गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देकर पैदा किया हो, तब मैं कहूंगा इस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार ऐसे ही गुरुओं को है, और इन्हीं गुरुओं से भारत विश्व गुरु बनेगा, इसके बिना नहीं होगा। अरे मेरे चरित्र में भी किसी दिन दाग देख लेना, छेद देख लेना, तो ऐसे ही बैठना मत घरों में, सीधे आ जाना, क्यों बाबा तू तो बहुत बोलता था। ये धन और वो प्रतिष्ठा अब कहां से माल एकत्रित कर रहा है, तो मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं। रामपुर में 3 वर्ष के बाद फिर से इस कथा में, इस संसार में अभिमान अहंकार नहीं, क्योंकि मन पर भरोसा नहीं। आज क्या हूं कल कहां गिरूंगा कुछ पता नहीं, पर आज अपने गुरु की प्रज्ञा से बोल रहा हूं, जीवन के अंतिम सांस तक
मां भारती की ऐसे ही सेवा करूंगा, सनातन की सेवा करूंगा, पर पैसे से, सत्ता से और पावर से खरीद के कोई मुझे द्रोणाचार्य नहीं बना सकता। मैं सत्ता अगर सही है, सत्ता अगर राम की है तो चरणों में रहेंगे। प्रभु राम अगर राजा हो तो कौन संत होगा जो प्रभु राम के चरणों में न रहें। पर अगर सत्ता रावण की हो और सोने के लोभ में जो जाकर के चिरौरी करें, वो भारत का गुरु नहीं हो सकता, वो संत नहीं हो सकता। सदा धर्म के पक्ष में खड़ा होना। और गुरु अगर इस बात की, अगर संत इस बात को अपने हृदय में लेकर बैठ गए तो इतनी ही जिम्मेवारी उनके पास है, इसके बाद की जिम्मेवारी उनकी नहीं। इतना जिम्मेवारी संतों का है और बाकी की जिम्मेवारी आपकी है। कल भी कहा था और आज कहकर विश्राम देता हूं, स्कूल सरकारी है, अस्पताल सरकारी है, पंचायत भवन सरकारी है, पर क्या बच्चे भी सरकारी हैं? बच्चे किसके हैं? बोलो। तो सरकारी बच्चों की तरह क्यों लालन पालन कर रहे हो? वो तुम्हारे हैं जिगर के टुकड़े, भारत के हैं वो, प्रभु राम की संतानें हैं ये, छत्रपति शिवाजी और महाराणा प्रताप की संतानें हैं ये। और आज यहां से बोल देता हूं, राणा सांगा की संतानें हैं ये। विकृत इतिहासों को नहीं मानते हम। गुलाम बना के रखा और विकृत इतिहास लिख करके बदनाम करते हो। हमें अपने अधीन रख करके हमारे पूर्वजों, हमारे श्रेष्ठ वीरों और उन महापुरुषों को नकली इतिहास, रोमिला थापर के इतिहास से तुम बदनाम करोगे। खंडहर बता रहा है इमारत बुलंद रही होगी। महाराणा प्रताप की वंशज और रघुकुल के वंशजों के आन बान शान और भारत के प्रति और सनातन के प्रति प्रेम ये बता रहा है कि राणा सांगा कैसे रहे होंगे। हम तुम्हारी बात मानने वाले नहीं हैं, कभी नहीं मानेंगे। और ये सब बात बोलने में दबना भी नहीं चाहिए। महाराज जी व्यासपीठ से राजनीति की बातें, राजनीति अगर नहीं सुधरी, राजनीति में धर्म का समावेश नहीं हुआ तो कुछ ही दिन के बाद गड़ जाओगे इसी भारत में, आखिरी किल गाड़ दिए जाएंगे। अरे राजनीति भी मनुष्यों के लिए है और धर्म भी मनुष्यों के लिए है। राजनीति में अगर विकृति आई तब भी तुम बर्बाद होगे, और धर्म पीठ में अगर विकृति आई तब भी तुम बर्बाद होगे। इसलिए जरूरी है कि धर्म पीठ भी सुसंस्कृति के साथ अपने विकृति को मिटाते हुए और ऐसे जांबाज, जिसको कहते हैं योद्धा, वीर, रघुकुल शिरोमणि और ऐसे महापुरुष के वंशजों को आगे आना चाहिए और आकर कहना चाहिए कि इस राजनीति के माध्यम से अन्याय के ऊपर दंड के द्वारा हम इस समाज में शांति और प्रेम की स्थापना करेंगे। पर हे गुरुदेव, अगर मेरे कदम कभी बहक जाएं तो अपने धर्म दंड से मेरे माथे पर रख करके मेरे कदम को आप रोक लेना और धर्म पथ पर चला देना। ये अगर हुआ तो भारत बचेगा, और नहीं तो भय में दोनों रह जाएंगे। राजनीति वाले राजनीति के तरफ और धर्म वाले धर्म की तरफ अपने दंड लेके घूमते रह जाएंगे। और फिर क्या होगा आपको अनुमान लग सकता है। जो हम बोल रहे हैं वो अनुमान होने में मैंने कल ही कहा, वीर अब्दुल हमीद, APJ अब्दुल कलाम आजाद, रस खान, हम तो इनको मानते हैं, प्रेम करते हैं। इनके नाम से गलियां बनवाओ, इनके नाम से बिल्डिंगें बनाओ। अपने देश के जो पूर्वज हैं, श्रेष्ठ भारत के लिए जिए। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे,
लेकिन क्या तुम अपने राष्ट्र के गौरव को समाप्त कर दोगे? भारतीयता को समाप्त कर दोगे? सनातन सिमटते 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 इतना हो गया छोटा, कई राज्य तुम्हारे हाथ में नहीं हैं, कई स्थान तुम्हारे जिले में तुम्हारे हाथ में नहीं है। हम चाहते हैं कि भारत में सनातन पद्धति के अनुसार शिक्षा नीति बनाई जाए, क्योंकि भारत में रहने वाले 140 करोड़ लोग उपासना पद्धति चाहे कुछ भी हो, वो हैं तो सनातनी ही। 140 करोड़ ही सनातनी हैं, उपासना पद्धति अलग है। और जो अपने आप को सनातनी नहीं कहता वो भारतीय नहीं हो सकता, क्योंकि ये संस्कृति है यहाँ की। इस संस्कृति से बाहर कैसे जाओगे? इसलिए यहां कोई भेदभाव की बात नहीं है। सत्य कहने से डरोगे तो अपने घर में इन छोटे छोटे बच्चों को बांग्लादेश और अभी मुर्शिदाबाद की तरह बनाने के लिए तैयार हो जाना, मालदा की तरह। शर्माता है बोलने में, सच लज्जा आती है। महाराज जी व्यासपीठ से जैसे कि ये सब बात बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए? भगवान राम के जीवन में, दशरथ जी के जीवन में कोई भी क्षण आता है तो क्या वशिष्ठ जी उससे दूर रहते हैं? कुलगुरु दूर रहते हैं? क्या वो राजनीतिक गतिविधियों में आकर के वार्ता नहीं करते? क्या समाधान नहीं निकालते? ये भारतीयों के भीतर में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया गया कि तुम धार्मिक हो तो राजनीति की बातें मत करना, बर्बाद करने का पूरा उपाय कर दिया तुमको। तुम अगर सच्चे धार्मिक हो तो भारत में राजनीति धर्म प्रधान होनी चाहिए। इसके लिए तुम्हें प्रयास करना ही होगा, और ये प्रयास ही इस देश को बचाएगा। तुम कह रहे हो मत बचाओ, कहां पंथ निरपेक्ष था, उसको धर्म निरपेक्ष बना दिया आपने। धर्म निरपेक्ष मतलब धर्म शून्य नहीं हो सकता भारत। भारत धर्म प्रधान था, धर्म प्रधान है, और रामपुर की भूमि से उद्घोषणा करो कि भारत धर्म प्रधान ही रहेगा, सनातन धर्म प्रधान भारत रहेगा। इसी भारत का निर्माण होगा, और इसी में सबका मंगल है, और इसी में सबका कल्याण है। इसलिए व्यासपीठ से ये बातें होनी चाहिए, मर्यादित, धर्मानुकूल, पर द्रोणाचार्य की तरह माल लेके नहीं बदलना चाहिए। कृष्ण एक तरफ खड़े हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष हैं, तो दोनों एक ही। भगवान कृष्ण धर्म की स्थापना करने आए हैं, और द्रोणाचार्य क्या कह रहे हैं? हम तो हस्तिनापुर से अपॉइंटेड हैं, राजगुरु हैं, तो हम तो उन्हीं लोगों के पक्ष में रहेंगे ना। तो श्री कृष्ण कहे कि रहिए, बीच युद्ध में ऐसा मरवाएंगे कि नजर नहीं आइएगा, हैं? हमारे बारे में ऐसा मत बोलिए। बोले जाइए। अच्छा भीष्म पितामह जी, आपसे पूछ रहा हूं, आप भी वचन ही निभाएंगे कि धर्म निभाएंगे? समकालीन वचन पिता के लिए उपयुक्त वही धर्म था, पर इस समाज में लोक धर्म और परम धर्म में अंतर होता है। श्रीमद् भागवत बड़ी अच्छी बात कहती है इसके लिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज्य लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्तवा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कहा सुनो, जब परम धर्म की बात आए तो लाखों लोक धर्म का त्याग कर देना। लोक धर्म तब तक पालनीय है जब तक परम धर्म पे खतरे ना आए हों, जब तक परम धर्म न छूट रहे हों। लेकिन जब एक तरफ परम धर्म खड़ा हो जाए, परम एब्सोल्यूट, और एक तरफ लोक धर्म खड़ा हो जाए, व्यवहारिक धर्म, तो इन दोनों में किसका पालन करोगे? परम धर्म श्री कृष्ण हैं, धर्म स्थापना के लिए आए हुए हैं।
और गुरु द्रोण खड़े हैं किसके साथ? धृतराष्ट्र के साथ। भगवान श्री कृष्ण धर्म स्थापना के लिए आए हुए हैं और भीष्म पितामह किसके साथ खड़े हैं? बोलो, शर्मा क्यों रहे? बोलो, किसके साथ हैं? कौरवों के साथ खड़े हैं। बचे, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, उसके बाद भी मृत्यु हो गई। याद रखो, परम धर्म का कभी भी लोप नहीं किया जा सकता। आज कई बार आपको बरगला दिया जाता है, लोक धर्म की वार्ता कह के, और आपको बता दिया जाता है कि ये लोक धर्म, ये धर्म का पालन करो। अब मैं जाते जाते कुछ 3 तीखे प्रश्न करके जाता हूं, रामपुर वालों जवाब खोज के राजी रखना, फिर कभी आऊंगा तो देना। पहला प्रश्न उस दिन भी किया था, जवाब दे देना। विश्वामित्र को भगवान राम ने गुरु क्यों बनाया? दूसरा प्रश्न, जब ये लिखा हुआ है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव, तो भरत ने अपनी माता का परित्याग क्यों किया और प्रहलाद ने अपने पिता का परित्याग क्यों किया? और तो और राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का परित्याग क्यों किया? दैत्यों के गुरु का परित्याग क्यों किया? ये 3 प्रश्न हैं। तुमको ऐसे इमोशनल किया जाता है, इन प्रश्नों के जवाब तुम्हें देने होंगे। धर्म किताबों में केवल लिखा हुआ श्लोक नहीं है, धर्म प्रबोध है। देश काल पात्र के अनुसार उस समय के श्रेष्ठ ऋषि संत महापुरुष सद्गुरु उसकी व्याख्या करेंगे। नहीं तो कल जैसे मैंने बताया था, अगर आज कोई कहे नहीं, जब जब युद्ध होता है रथ लेके निकलना पड़ता है, धर्म में देखो लिखा हुआ है भगवान राम भी रथ पर निकले, देखो कृष्ण भी रथ पर निकले, चलो कारगिल में रथ पर चलते हैं, तो पाकिस्तान को ज्यादा समय नहीं लगेगा, भूटान तुमको पटक देगा। व्यवहारिक धर्म बदलते हैं, लोक धर्म बदलते हैं, और इसकी मीमांसा कौन करेगा? उस समय रथ सबसे श्रेष्ठ साधन था, पर आज जब युद्ध होगा तो राफेल रखे हुए हैं भारत के पास, गड़गड़ाएंगे राफेल ऊपर उठ करके। ये हुआ व्यवहारिक धर्म, पर परम धर्म नहीं बदलेगा। परम धर्म सदा वही रहेगा। जो उच्च धर्म है, मूल धर्म है, वो नहीं बदल सकता। धर्म के 10 गुण हैं, नहीं बदल सकते। धैर्य, क्षमा, धृति, ये नहीं बदल सकते। तो ये जानना भारतीयों के लिए आवश्यक है। और ये छोटे छोटे जो तुम्हारे बच्चे बैठे हैं ना, इन बच्चों को 7 साल की उम्र तक, 60 नहीं, 7 इयर्स की उम्र तक ये सारे बच्चे भारत में घूमते हुए नजर आएंगे। तुमको तो प्रणाम करेंगे ही, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरुना वही माथा, तुमको तो माथा डालेंगे ही। लेकिन ये 7 वर्ष के बच्चे धर्म के इतने जानकार होंगे कि इनको कोई भी बरगला नहीं सकता, बल्कि ये बड़े से बड़े लोगों को धर्म का ज्ञान देकर के अपने देश, अपने परिवार और अपने राष्ट्र की रक्षा कर सकते हैं। इसलिए सनातन शिशुशाला और सनातन गुरुकुलम की जरूरत है। पंचायत भवन एक बार न भी बने तो चलेगा, बोल रहा हूं, सुन लो। मत बनाओ 10 दिन तक, या तो उसी पंचायत भवन में सरकारों से आदेश लो, और फिर सरकारों के आश्रय में क्यों बैठे हो? कह तो रहा हूं, गांवों में जहां जहां मंदिर है, मंदिर के पास एक छोटा सा गुरुकुलम बनाकर 2 आचार्य आएंगे आपके पास। और मैंने तो कह ही दिया है, पूरे भारत को आचार्य देने की जिम्मेवारी मेरी है, मैं पहुंचाऊंगा आपके पास। कोई चंदा नहीं चाहिए। और वो सनातन संस्कृति की बातें आपके बच्चों को, जब 1 महीने के बाद आपका बच्चा घर में आकर सुबह सुबह उठकर के दंडवत होकर मां को प्रणाम करेगा, फिर दंडवत होकर पिताजी को प्रणाम करेगा, जरा सोचो तुम्हारे भाव कैसे होंगे। इस दुनिया में लोग बहका रहे हैं तुम्हारे बच्चों को। तुम कहते हो ना बहक गया, दोस्तों ने बहका दिया। अरे 7 साल की आयु में जिन्हें परम धर्म का ज्ञान दे दिया जाएगा, मदालसा ने जैसे अपने बेटे अलर्क को दे दिया था, तो तुम कह रहे हो इनको बहकाने के लिए
इस दुनिया में जब ध्रुव जा रहे थे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो नारद जी आए और नारद जी ने विभिन्न विकट सिंह इत्यादि को प्रकट किया, भागो भागो शेर आ गया, और खुद कह के चले गए पेड़ पर। तो ध्रुव ने कहा, महाराज आप तो गुरु जी हैं ना, हम तो सोचे आप दीक्षा दोगे। सुन लो मेरे गुरुदेव, भावी गुरुदेव, अभी गुरु बनाया नहीं था, लेकिन भगवान ने भेजा था नारद जी को, जाओ निगुरा है, पहले दीक्षा दे दो तब तो हम मिलेंगे। तो कहा उस बालक ने, सुनो गुरुदेव, जो व्यक्ति शेर के डर से, हिंसक जीवों के डर से हरि प्राप्ति की आशा छोड़ दे और धर्म पथ छोड़ दे, उसको तो शेर के गाल में समा ही जाना चाहिए, मर जाना ही उचित है। मैं ध्रुव हूं, कोई शेर बाघ मुझे नहीं रोक सकता। अगर कुछ दे सकते हो तो वो मंत्र दे दो जिससे मुझे मनमोहन मिल जाए, जिससे मुझे हरि का दर्शन हो जाए। इतनी निष्ठा चाहिए आपके बच्चों को, ऐसे निष्ठावान होंगे। अब जरा सोचो, तुम्हारे बच्चे बच्चियों को जो लोग भटका के ले जाते हैं, जिनको नारद जी नहीं भटका पाए, उनको ये 2 कौड़ी के लोग भटका पाएंगे? पर क्यों भटका रहे और बाद में क्यों रो रहे हो? किस लिए रो रहे हो? जब समय था तब उनको वो संस्कार क्यों नहीं देते? बच्चे तुम्हारे हैं, अपने बच्चों के लिए आर्थिक संपत्ति रखो, घर बनाओ, लेकिन उससे पहले संस्कार दो। बिना संस्कार के कुछ नहीं होगा। मकान पे मकान, दुकान पे दुकान, 1 मकान, 2 मकान, 5 मकान, 17 दुकान, 27 मकान, 28 दुकान, उसके बाद सीधा स्मशान। बीच में कोई जगह ही नहीं है। उसके बीच में भी कोई जगह है? संस्कार देने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि रामपुर की धरती पर सच्चे हृदय से बोले गए हनुमत चरित्र के माध्यम से आपके परिवार और भारत माता की जागृति के लिए ये शब्द राम बाण के काम करेंगे और अमृत के काम करेंगे, और हमारे बच्चों के संस्कार जरूर सुधरेंगे। रामपुर कला में तो अब खुलने ही वाला है। मैंने सिर्फ ये बोला है, सिर्फ बोला है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, 383 जगहों से 383 जगहों से सनातन शिशुशाला खुलने के लिए सारी व्यवस्था करके आवेदन लग गए आनंदम धाम में कि भारत में 383 जगहों पर एक दिनों में हर व्यक्ति चाहता है, बस वो उलझ जाता है। जब हम लोग बिगड़ जाते हैं तभी उलझता है वो। अब हम तुमको अगर उलझा दें कि अभी वो जरूरी नहीं है, पहले हमारा आश्रमवा बनवावा, पट्टी चलवा के, तब तुम बिगड़ जाओगे। अरे जरा सोचो, जिन महात्माओं ने अपने घर त्याग दिए, परिवार छोड़ा, उन्हें इतनी संपत्ति की जरूरत क्या है? आपको पता है, आज मेरे लोगों के पास धनंजय बाबू वस्त्र नहीं था पहनने को। सच बोलता हूं, जो वस्त्र मैं पहनता हूं, एक मैया साड़ी दे गई थी तो आज मैं साड़ी पहन के आ गया हूं कथा करने के लिए। वस्त्र से साधु कब? वस्त्र से व्यक्तित्व कब? ज्ञान बताएगा, ईमान बताएगा और बोध बताएगा कि साधु कौन। और ऐसे ही आत्मिक ज्ञान होने के बाद लिंग भेद नहीं होता। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग जब तक देह भाव में है तब तक हैं। जो आत्म भाव में आया उसके लिए तो जब कण कण में भगवान है तो सब में ईश्वर का दर्शन नहीं करता होगा। आशीष, तुम्हारी बदनामी नहीं है, तुम मत बोलो कि कपड़ा नहीं दिए। हमारे लायक वस्त्र नहीं था हम जो पहनते हैं। तो इतनी सुंदर हमको मैया ने कोई दिया होगा, तो अब तो देखो कितना बढ़िया चुंदरी है ये, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और हमने सुना था कि हनुमान जी ने माता सीता के माथे पर वो सिंदूर देख के कहा
ये माता जी ये क्यों लगाई हो? बोला ये सुहाग है और रघुपति अजस्र काल तक, अनंत काल तक आनंदित रहें, संजीवित रहें, इसके लिए हम सिंदूर लगाती हैं। तो हनुमान जी ने पूछा बस इतना सा पूछा था। और हनुमान जी गए और क्या किया उन्होंने? कहा कि अगर इससे हमारे रघुनाथ चिरंजीवी रहेंगे, इससे रघुनाथ प्रसन्न रहेंगे और सदा लोगों की ऊपर कृपा करने के लिए अपने वरद हस्त को रखे रहेंगे, तो हनुमान जी गए, पहले तो तेल लपेटा और पूरे शरीर में सिंदूर लपेट लिया, और वो भी लाल देह लाली लसय था। आज रामपुर में हनुमत कथा का विश्राम दिवस था, तो हम भी लाल देह लाली लसय होकर के इसी वस्त्र से आ गए। कुछ तो हनुमान जी का असर चढ़े, हमारे रघुनाथ के प्रति हमारी ये भावना है, कृतज्ञता है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए, आह्लादित रहिए। इतनी बातें काफी हैं, बाकी अब करना है। सुनने के लिए और भी समय मिलेंगे, पर करने के लिए राजी रहिए। चलते चलते फिर से श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं मम्मी की नाई, पापा की नाई, मंत्री जी की नाई, डीएम साहिब की नाई। किसके नाई? अरे हम थोड़े लिखे, गोस्वामी जी लिखे, बोलो ना जोर से। लग रहा है हमने एडिट कर दिया। नाई मतलब क्या होता? कह रहे जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो। हनुमान जी ने कहा तैयार हैं, बोलो कैसी कृपा करें? मां की तरह? बोला नहीं चलेगा। पिता की तरह? नहीं चलेगा। रिश्तेदार की तरह? नहीं चलेगा। राजा की तरह? नहीं चलेगा। मंत्री की तरह? नहीं चलेगा। तो कहा चलो राम जी की तरह। बोला नहीं चलेगा। हनुमान जी ने कहा एक गदा मारेंगे। ठाकुर जी की भी कृपा नहीं चलेगी? बोला नहीं। बोला फिर जय 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 हनुमान गुसाई, अकृपा करहूं गुरुदेव की नाई। एक गुरु जैसे अपने शिष्य पर कृपा करता है, हे सदगुरु हनुमान जी महाराज मेरे ऊपर वही कृपा आज आप कर दो, गुरु की तरह कृपा कर दो।